पर एक और आखिर में बता दीजिए मुझे चलते चलते, ये कल जब मैं आया तो आपका लाइव भी देखा मैंने, मैं भी उसमें आया, उसमें जो आप लॉटरी चलाते हैं वो क्या सिस्टम है? उसमें मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चे लाइव जुड़े हुए थे, बहुत मजे से गेम वूम चल रहा था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली हमने ना यूट्यूब से कमाई होती है क्योंकि बच्चों का प्रेम है डायरेक्ट यूट्यूब। तो हमने 5 साल पहले चालू करा था कि यूट्यूब से जो भी अर्निंग होगी उसको हम बच्चों को में बांटेंगे, तो उसको बहुत प्रेम मिला। तो अब जो भी जितने भी डिफरेंट चैनल से इससे यूट्यूब से या इन चीज़ों से हमें जो भी अर्निंग होती है वो पूरी की पूरी हम बच्चों में वापस लुटाते हैं। तो बेसिकली उसका क्राइटेरिया ये है कि जो भी बच्चे उसको भरते हैं उसमें से कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फ्री में सब कुछ मिलता है। नहीं, थोड़ा और आसान करो इसको। मैं आपको बताता हूं। मैं जान सकता हूँ कि कितनी कमाई होती है यूट्यूब से, कितना मतलब ये बांटते आप हो? मान के चलिए कि टोटल सारे मीडिया प्लेटफॉर्म से मिलाकर जो भी हम करते हैं करीब करीब 50, 60, 70 लाख के आसपास रहता है ये। ठीक है। तो इसमें हम भी काफी सारा पैसा डालते हैं। फिर जैसे इस साल हमने करीब 51 बच्चे क्लासरूम कोटा के लिए फ्री करे। अच्छा, यहाँ पे 51 बच्चे फ्री पढ़ सकते? बिल्कुल फ्री पढ़ेंगे जिनको लॉटरी लगेगी। ओके। जिनको अब हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें से 51 ऐसे बच्चे होंगे जिनको 100% फ्री पढ़ने को मिलेगा। तो उसी समय ऑनलाइन नहीं फॉर्म भर रहे होते हैं? ऐसा फॉर्म भर रहे हैं, इसका रिजल्ट निकलेगा 1 तारीख को। तो वो कैसे सेलेक्ट होंगे? वो तो आप अपने फेवरेट को दे दोगे? नहीं, सब ऐसा कुछ नहीं। वो पूरे बॉक्सेस में पर्चियां निकलती है और उसमें कोई सिफारिश चलती है? नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल फेयर, 100% बिल्कुल फेयर। बच्चों की वैसे तो हो रहा है वो। नहीं तो कैसे करते? उसको क्या लिख करके किसी उसमें डाल के? हाँ, पूरी पर्चियां बनती है। जैसे पिछली बार भी 80,000 1 लाख पर्चियां बनी थी, वो पूरी बॉक्स में डलती है। हर साल आप देखेंगे तो आपको पुरानी उसमें दिखेगा, उसमें से पर्चियां निकाली जाती है। कोई टीचर निकालता है, कभी बच्चे निकालते हैं, मम्मी पापा निकालते हैं। एक बच्चा ऐसा भी होता है जिसको रहना खाना पढ़ना सब कुछ फ्री होता है। सुहानी एक बच्ची हमारे ध्रुव कैंपस में रह रही है 2 साल से, पूरे 2 साल पढ़ी है फ्री में। उसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज में कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं, क्लासरूम्स की स्कॉलरशिप होती है। इस बार हम नया 20,000 बुक्स बिल्कुल फ्री बांट रहे हैं क्योंकि बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुक्स को भी फ्री दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो। नहीं तो आप वो बच्चे जो यहाँ पे फ्री पढ़ सकते हैं, और बाकी और क्या लॉटरी में क्या होता है? 20,000 के आसपास बुक्स भी इस बार फ्री बांटी जाएंगी। तो जो बच्चे लॉटरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से 20,000 बच्चों की लॉटरी और निकाली जाएगी जिनको बुक्स फ्री देंगे। अगर वो जेई का है तो जेई की, नीट का है तो नीट। और वैसे इनको खरीदनी पड़ती है? हाँ, खरीदनी पड़ती है। मतलब जो हम क्लासेस में देते हैं वो नहीं, उसके अलावा भी बुक्स बहुत सारी आती है। PYQs है, असर्शन रीजन की बुक्स हैं, नीट होम टेस्ट सीरीज हैं, वो सब। वो 500 से 1000 रुपए के बीच की। तो जो आपके यहाँ बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है वही लॉटरी भरता है या फिर बाहर का? नहीं, ये भी भरते हैं जो यहाँ भी होते हैं और जो बाहर, मैक्सिमम बाहर के होते हैं। जो अभी जैसे अभी सेशन चालू होने वाला है तो अब जो बच्चे कोटा आने वाले हैं या हमारे सेंटर्स को ज्वाइन करने वाले हैं वो भरते हैं। तो कई बार ऐसे बच्चे निकलते हैं जिनको बिल्कुल आर्थिक रूप से उनकी स्थिति नहीं थी, उन बच्चों को मौका लगता है। और पिछले 3 साल से तो ऐसा हो रहा है ईश्वर की कृपा से कि ऐसा कोई मिल रही लॉटरी जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे। भगवान भी उनका साथ देता है। तो मुझे लगता है एक तो काबिलियत की वजह से स्कॉलरशिप मिलती है, ये भगवान वाली लॉटरी है जो बच्चों को प्रेम की। कुछ आप लोग जैसे यहाँ पे जब फिगर आउट करो कि भाई ये इकोनॉमिक रूप से बहुत वीकर है या फिर उतना मजबूत नहीं, तो उसमें आप लोग कोई हेल्प करते हो कभी? मतलब आपको सही बताएं तो हर बहुत तरह की स्कॉलरशिप्स हैं, 10th के बेसिस पे, 12th के बेसिस पे, जेई के स्कोर पे, नीट के स्कोर पे। उसके अलावा टेस्ट होता है मोशन का। कोचिंग की स्कॉलरशिप है? हाँ, कोचिंग की स्कॉलरशिप। इन सबको किसी न किसी बेसिस पे स्कॉलरशिप मिली होगी, ये सुनो। कितने लोगों को स्कॉलरशिप मिली थी? हाथ खड़ा करो। अरे ऑलमोस्ट सबको। बल्कि शायद ही जो हमारे उसमें लिखी हुई है फीस 1,00,000, 1,25,00,000, 1,50,000, मुझे नहीं लगता कोई भी एक भी बच्चे ने पूरी फीस भरी है। किसी ने भरी है क्या? तो वो वापस करते हो आप? नहीं, वापस नहीं करते, लेते ही कम है। मान लीजिए फीस 1,15,00,000 है, किसी की 70 लगी होगी, किसी की 60 लगी होगी, किसी की 80 लगी होगी, डिपेंडिंग ऑन स्कोर्स, डिपेंडिंग ऑन सो मेनी थिंग्स। किसी 10th में परसेंटेज ज़्यादा है तो उससे थोड़ा ही ज़्यादा, किसी का नीट में स्कोर ज़्यादा है तो उसके हिसाब से, किसी मतलब अलग अलग क्राइटेरिया हैं। तो अमूमन कोई ना कोई हर बच्चा किसी न किसी क्राइटेरिया में फिट। तो मेरे साथ लड़कियों की तो इस बार हमने 50% ही कर दी है, तो लड़कियों की तो शायद 50% ही लगी होगी। यस, तो लड़कियों की सबकी 50% ही है। तो क्योंकि लड़कियों को इस साल हम प्रमोट कर रहे हैं ज़्यादा, स्पेशली इन इंजीनियरिंग ऑल्सो, क्योंकि इंजीनियरिंग में लड़कियों की संख्या कम होती है, मेडिकल में तो आपको फिर भी दिखाई देती है। अभी भी हमारे देश में आयरनी है कि लड़कियों को माना जाता है कि उनके लिए इंजीनियरिंग फील्ड नहीं है। इसलिए आप देखोगे तो IIT में बहुत कम लड़कियां होती हैं, क्योंकि माइंडसेट बन गया है हमारा पिछले 50 साल की विचारधारा में कि इंजीनियरिंग लड़कियों के लिए नहीं है। मेडिकल तो उनके लिए फील्ड मानी जाती है। तो आप मेडिकल के बैचेस में देखोगे तो ऑलमोस्ट लड़के लड़कियां बराबर मिलेंगे, पर इंजीनियरिंग के बैचेस में 100 में से 10 लड़कियां ही मिलेंगी। इतना डिफरेंस है। चलो अच्छा है ये तो, मतलब आप आगे चल के बैलेंस ठीक हो, अच्छा रहेगा। प्रयास यही। आपको लगता है लड़कियां अच्छी इंजीनियर होती हैं? 100% होती हैं, 100% होती हैं। क्रिटिकल थिंकिंग जहाँ पे भी होती है लड़कियों की बहुत अच्छी होती है। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा जो डेटा माइनिंग और डेटा साइंटिस्ट जिसे बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब मेरे हिसाब से दिमाग को कंपेयर करना तो गलत ही बात है। लड़कियां कई चीज़ों में अच्छी होती है, मैं नहीं बोलूँगा लड़के खराब होते हैं, पर कंपेयर करना ही गलत है। लड़के लड़की के माइंड को कंपेयर करना गलत है।
ये मतलब ये विचारधारा ही गलत है। तो मैंने तो अपने हिस्से के सवाल पूछ लिए, आप लोग पूछना चाहोगे अभी कुछ सवाल? कितने लोग पूछना चाहते हो? हाथ ऊपर करो। 1 2 बस, डर लग रहा है। बाकी सबको जवाब मिल गया है। 3, चलो ठीक है, जो 3 लोग सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। तुम लोग को नहीं पूछना कुछ अपने सर से? हम पूछते रहते हैं। चलो एक माइक दे दो और थोड़ा सा सेटअप में चेंज कर लो तो बच्चे भी आ जाएंगे।